हेलो गाइस। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन का जो जीमेस 2025 में पूछा गया था। लेट द ट्रायंगल PQR विद द इमेज ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 3 3 1 एंड 2 4 इन द लाइन। ओके, इस लाइन का मतलब है कि जो PQR है, आपका कोई ट्रायंगल है इस टाइप का आपका कोई ट्रायंगल है जिसके पॉइंट्स है 1 3 3 1 2 4। तो उसकी जो इमेज है, इस ट्रायंगल की जो इमेज है वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर है। पी क्यू आर और किस लाइन में है? लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि इस ट्रायंगल की हम इसे एबीसी मान लेते हैं। ए बी सी, एबीसी जो ट्रायंगल है उसकी इस लाइन में जो इमेज है वो पी क्यू आर है। अब क्या कहता है? If the centroid of the triangle PQR is the point alpha beta, then 15 alpha minus beta is equal to। ओके, तो आपको इसका सेंट्रॉइड निकालना है। इसका सेंट्रॉइड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, तो आपको ये पूरा ट्रायंगल निकालने की जरूरत नहीं है कि आप इस पॉइंट की पहले इमेज निकालें, इस पॉइंट की निकालें, इस पॉइंट की निकालें, क्योंकि जो इसका सेंट्रॉइड होगा, ए बी सी का जो सेंट्रॉइड होगा, जो पॉइंट आएगा, वो भी इसका इमेज होगा इस लाइन में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप एबीसी का सेंट्रॉइड निकालोगे, फिर जो आप सेंट्रॉइड निकालोगे उसकी इमेज इस लाइन में निकालोगे, तो वही इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा और आपको एक्फोबीटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट जी बी सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी। तो सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा? सेंट्रॉइड निकलेगा 1 प्लस 3 प्लस 2 बाई 3 कॉमा 3 प्लस 1 प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेंट्रॉइड 2 कॉमा 8/3। ओके, तो आपका ये एबीसी का सेंट्रॉइड आ गया। अब आपको क्या करना है? इसकी जो इमेज है वो इस लाइन में निकालनी है। तो आपको इमेज निकालने का फॉर्मूला पता ही है, बट मैं आपको फिर बता देती हूँ कि इमेज कैसे निकालते हैं। अगर मान लो कोई पॉइंट है x1 y1 और आपको इस लाइन के इस लाइन में इसकी इमेज निकालनी है। लाइक इसे कुछ भी मान लो, एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। ठीक है, आपको इस पॉइंट की इमेज निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन, और लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू -2 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको किसकी इमेज निकालनी है? आपके पास x1 y1 क्या है? x1 y1 है आपका 2 और 8/3, और इक्वेशन क्या है आपकी? x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो आप इस फॉर्म में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और एक्स वाई क्या है आपके? अल्फा और बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा उसकी इमेज है। तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस x1 क्या है 2 अपॉन ए क्या है 1, क्योंकि इक्वेशन क्या है x प्लस 2y, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1। y क्या है बीटा, y1 क्या है 8/3, b अपॉन b क्या है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 2 इक्वल टू -2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a x1 y1। ओके, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, एंड x1 हमारा क्या है 2, प्लस b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, और y1 क्या है 8/3 -2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 5 इंटू 16/3, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके,
तो अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज कैसे निकलेंगी? अल्फा इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 32/15। बीटा क्या आ जाएगा आपका? 8/3 माइनस 64/15। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा -2/15 और बीटा आ जाएगा -24/15। ओके। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा 15 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, 15 अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा? 15 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 15, आपका अल्फा क्या है? -2/15, माइनस बीटा क्या है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 24/15। ओके, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 22/15, तो ये आ गया आपका आंसर 22। So thank you guys for watching this video. I hope you enjoy this video. Thank you so much.